सेंसिबल तरीके से वो खेलता रहा क्योंकि उसको पता था कि भाई ऊपर से आउट होते जा रहे हैं, अब लेके चलना है मैच इसको। तो देखिए इस ये मैचेस हो चुके हैं ना, 5 T20, आज पहला ये ओडीआई, मिलाकर 6 के 6 मैचेस सारे देखे हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इंग्लैंड का मूड ही नहीं है जीतने का। रोहित उसके सामने आउट हुआ, वो बिल्कुल स्टेडी हो गया। अय्यर ने काउंटर अटैक करा, इसको बोलते हैं काउंटर अटैक, जो रोहित करता था। सीरीज खत्म हो गया, पूरे तरीके से हार गए हैं। ये अब वनडे क्रिकेट है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप एक टाइप की क्रिकेट नहीं खेल। ये मैचेस हो चुके हैं ना, 5 T20, आज पहला ये ओडीआई, मिलाकर 6 के 6 मैचेस सारे देखे हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इंग्लैंड का मूड ही नहीं है जीतने का। ये ना बिल्कुल उस तरह हो गई है कि जिस तरीके से आपकी गर्लफ्रेंड वो आपसे पूछे मैं कैसी लग रही हूँ, आपकी फट जाती है, अब मैं क्या जवाब दूं। अगर उसको नहीं भी अच्छी लग रही तो आप कह देती हैं अच्छी, तो वो आगे से जवाब देती है सिर्फ अच्छी। आप कह देते हैं बहुत अच्छी, तो वो आगे से नाराज हो जाती है कि नहीं तो पहले अच्छी क्यों कहा था। इनका एग्जैक्ट वो हिसाब है। ये अच्छा खासा खेलते खेलते एकदम से रूठ जाते हैं इंग्लैंड वाले, एकदम से रूठ के ऐसे अजीबोगरीब तरीके से आउट होंगे कि आपको पता चल जाता है कि यार ओके, मेरा इनका रिलेशनशिप शायद टॉक्सिक हो गया, अब निकलना चाहिए। तो एक टीम है जो अपने पहले 9 ओवर्स में 75 रन खड़काती है, कोई विकेट नहीं गिरी हुई, 8+ के रन रेट से जा रही है, धड़ाल धुड़ुल मार धाड़ कर रही है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है 250 भी नहीं कर सकी। एग्जैक्टली सेम ना इनका प्रॉब्लम ये चल रहा है, इनके बैट्समैन अच्छे खासे खेलते खेलते एकदम रूठ जाते हैं। वो बटलर हो गया, वो ब्रुक हो गया, वो डकेट हो गया, वो स्पिल सॉल्ट हो गया, यू नेम इट, चलते चलते अपनी विकेट दे देंगे, चलते चलते विदाउट एनी रीजन अच्छा खासा खेल रहे होते हैं। अब फिर नाराज गर्लफ्रेंड वाले बात के अलावा और कोई बात समझ में नहीं आती। पहला ओडीआई भी ये हार गए हैं, इन्होंने गिफ्ट किया पहला ओडीआई भी इंडिया को, इन्होंने T20 सीरीज भी टीम इंडिया को गिफ्ट किया। ये कहीं पर मतलब ये पहले बैटिंग कर रहे हैं, 160-70 नहीं कर पा रहे बैटिंग विकेटों के ऊपर, ये इससे ऊपर जंप ही नहीं लगा पा रहे बैटिंग विकेटों के ऊपर, ये चेस करने पर जाते हैं तो 100 नहीं कर पाते T20 इंटरनेशनल्स की सीरीज में। ये ओडीआई में आते हैं, बेहतरीन स्टार्ट लेते हैं। खुदा का खौफ करो, इंडिया के अगेंस्ट आपको 9 ओवरों में 75 रन मिल गए, आपको 300+ जाना चाहिए था। अगर आप 300+ गए होते तो 4 विकेटों से आप हारे नहीं, शायद आप ये मैच जीत भी सकते थे, पोजीशन में आ सकते थे। थोड़ी विकेट सेकंड टाइम पे स्लगिश हो गई थी, आदिल रशीद का बॉल बड़ा जबरदस्त। बताएं क्यों उसने आज बॉल को इज्जत दी है, मेरिट पे खेला है। जैसे ही उसके सामने, जैसे ही अपना रोहित उसके सामने आउट हुआ, वो बिल्कुल स्टेडी हो गया। अय्यर ने काउंटर अटैक करा, इसको बोलते हैं काउंटर अटैक, जो रोहित करता था। अमूमन गिल भी शुरू में काउंटर अटैक करता था, लेकिन उसने अपने आप को चेंज करा। जो अच्छी चीज मुझे नजर आई उसकी कि वो बारी ली उसने, कि अय्यर मार रहा है, मैं अपना स्टेडी खेलता हूं, जो मुझे लूज बॉल मिलेगा मैं मारूंगा। 94 रन की पार्टनरशिप करी थी दोनों ने, अय्यर ने और गिल ने, और बहुत टॉप क्लास। उसके बाद जो पार्टनरशिप करी अक्सर ने और गिल ने, 112 रन की है शायद, 108 रन की। अय्यर ने अपने आप को, अय्यर का इस मैच में रन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरह वो श्रीलंका में फेल हुआ, फिर टीम से बाहर हुआ, ये वाली इनिंग्स को उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, रिलैक्स नहीं करने का। क्रिकेट में हमने यही सुना है, यही देखा है, यही सीखा है, एवरी डे इज नॉट संडे। अक्षर के बारे में बताएं, क्या खेला भाई, वो तो ऐसा लगता है ऑलराउंडर है ही नहीं है, जस्ट लाइक अ बैटर। ऐसी उसने पहले शुरू से आके उसने काउंटर अटैक करा, मिड विकेट मारी, छक्का मारा, कवर ड्राइव मारे, टू गुड खेला जी, तीनों बहुत अच्छा खेले। सबसे ज्यादा अच्छा मुझे जो लगा वो गिल लगा, उसने सेंसिबल तरीके से वो खेलता रहा क्योंकि उसको पता था कि भाई ऊपर से आउट होते जा रहे हैं, अब लेके चलना है मैच इसको। तो देखिए इस कंडीशन के अंदर 248, इंडिया जैसी टीम, ये तो कुछ भी रन नहीं है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं इंडिया ने बड़ी समझदारी से जो है वो बैटिंग की है। हर्षित राणा की बात करता हूं, उसने आई थिंक 3 आउट किए, फिर जडेजा ने 3 आउट किया। हर्षित एक्सपेंसिव रहे लेकिन उन्होंने 3 आउट किया। अब आप देखें ना, बुमराह नहीं है इनके पास, विराट कोहली नहीं है इनके पास, ऋषभ पंत नहीं है इनके पास, तो प्लेयर्स नहीं है। ये सारे प्लेयर्स जो हैं, बुमराह का पता नहीं अभी चैंपियन ट्रॉफी में होता या नहीं होता, लेकिन ये जो 3 प्लेयर है ये चैंपियन ट्रॉफी की टीम में है, लेकिन इनको अभी रेस्ट दिया जा रहा है। रोहित शर्मा की फॉर्म की बात करते हैं, फिर इन्होंने कुछ नहीं किया। शुभमन गिल ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, 80 समथिंग रन की इनिंग खेली। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर ने बड़ी जबरदस्त 50 की खेली। अक्षर पटेल
248 रन किए कितने ओवर में, आई थिंक 38 या 39 ओवर में किए। किसकी वजह से किए? बैट्समैन तो इतनी लंबी क्रिकेट खेले ही नहीं, बैट्समैन तो आउट होते रहे, सिर्फ शहरियार अय्यर था जिसने, या शुभमन गिल, इन दो ने रन किए। इन दोनों के बाद जो इसने अक्षर पटेल ने 50 रन की नहीं खेली, अक्षर पटेल और गिल के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप हुई। ठीक है, मेरा कहने का मकसद ये है कि इंडिया की टीम को इतना एडवांटेज है इस जडेजा से और अक्षर पटेल से। इवन वॉशिंगटन सुंदर्स को भी मत भूले, वो भी अच्छी भली बैटिंग करता है। अब मुझे बात बताएं, ये 3 स्पिनर्स हैं इनके पास, जेन्युइन स्पिनर्स हैं और बैटिंग भी करते हैं, ये रेलू कट्टे नहीं है जिसको मैं हमेशा। वनडे सीरीज खत्म हो गई है, बुरे तरीके से हार गए हैं। ये अब वनडे क्रिकेट है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप एक टाइप की क्रिकेट नहीं खेल सकते हर फॉर्मेट में, गज के चलाने हर फॉर्मेट में नहीं चल सकते। T20 की हद तक चल जाते हैं, लेकिन वनडे में थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, पार्टनरशिप लगानी पड़ती है। इतना बड़ा सिस्टम, इतने बड़े कोच, इतने बड़े प्लेयर्स खेल रहे हो, तो आप इस टाइप की बैटिंग करें तो फिर आप ऐसी टीमों के खिलाफ नहीं जीत सकते जो नंबर 1 टीमें हो, जिनके पास क्वालिटी बॉलिंग हो। अभी हिंदुस्तान के पास बुमराह नहीं है, आप देखें कि वरुण चक्रवर्ती नहीं खिलाया, विराट कोहली नहीं खेला, सराज टीम का हिस्सा नहीं है, तो उसके बावजूद आप पहला ओडीआई मैच हार गए हैं। लग रहा था कि बैटर्स थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा। ओपनिंग स्टार्ट अच्छा मिला, एक गलत कॉल की वजह से रन आउट हुआ फिल शॉट 43 पे, उसके बाद आप देखें कोई पार्टनरशिप लग नहीं सकी। बैन टैकेट ने भी 32 रन बनाए हैं, 43 फिल शॉट ने बनाए हैं। जो रूट एक्सपीरियंस, जो गेम को लंबा लेके जाने वाला, स्ट्राइक रोटेट, बड़ी हिट भी मार सकता है, एक एंड मार सकता है, लेकिन सीधा बॉल बल्ला बंद करेंगे इतना एक्सपीरियंस प्लेयर, तो फिर लेग बिफोर होने के चांसेस तो बढ़ेंगे। 19 रन बनाए हैं। हैरी ब्रूक अनफॉर्चुनेटली 0 पे। फिर जॉस बटलर ने वही जिम्मेदारी दिखाई है जो T20 में दिखा रहा था, लंबा लेके जा रहा था, विकेट पे ठहरा था, रन्स कर रहा था, प्रेशर रिलीज कर रहा था, लेकिन उसके साथ जो बैट्समैन था जेकब बैथल, आपको पता कि अर्ली वो फंसा हुआ था, स्ट्राइक इतनी रोटेट नहीं हो रही थी, लेकिन वो भी 50 उसने भी किया। लेकिन बटलर का आउट होना इंग्लैंड टीम के लिए, वहां से मेरे ख्याल से 50 से 60 रन कम हो गए, जहाँ पे वो ये दोनों खेल रहे थे और लग रहा था कि 310-300 रन हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही आउट हुआ उसके बाद कोई पार्टनरशिप लगने नहीं दी। बैथल ने बनाए 51